हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश भारत का उधेड़ना शुरू। और वाह, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हिंदू, शेख हसीना, आर्मी, यूनुस। देखें क्या हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा के बीच आज भारत ने वो कर दिया जिसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से हो रहा था। भारत ने आज बांग्लादेश पर कूटनीतिक स्ट्राइक की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद और हिंसा के बीच आज भारत के विदेश सचिव ने ढाका में लैंड किया और फिर शुरू हुआ कूटनीतिक स्ट्राइक का दौर। इस स्ट्राइक में क्या हुआ, बांग्लादेश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी से क्या बातचीत हुई, उसके सीक्रेट इन 5 दरवाजों के पीछे हैं। जैसे जैसे आपके सामने दरवाजे खुलते जाएंगे, बांग्लादेश पर हुई कूटनीतिक स्ट्राइक दरवाजे खुलेंगे अभी। ये पहले दरवाजा खोलते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश पहुंचे। वहां से सीधा पहुंचे स्टेट गेट हाउस पद्मा में, जहां मुलाकात का दौर शुरू हुआ। और पहली मुलाकात हुई बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन के साथ और करीब 1 घंटे मुलाकात चली है। इस 1 घंटे में क्या क्या हुआ है बताऊं, उसके पहले दूसरी मीटिंग के दरवाजे के पीछे क्या है, विदेश सचिव क्या होता है। दरवाजा नंबर 2 अब खोलने जा रहे हैं। दरवाजा नंबर 2, दूसरे दरवाजे के पीछे तस्वीर है भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन की मुलाकात के बीच की इस वक्त जब वो वहां पर पहुंचे। मोहम्मद तौहीद के साथ विक्रम मिस्री की मुलाकात ठीक 3:40 पर हुई। सबसे ज्यादा ये उसी मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर यह कि इस मुलाकात में भारतीय विदेश सचिव ने मोहम्मद तौहीद हुसैन को आईना दिखाया कि आंखें खोली और देखे कि बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हो रहा है। तो उनको दिख नहीं रहा क्या? इस मीटिंग की और डिटेल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस मीटिंग की डिटेल से पहले खोलना जरूरी है इस मीटिंग का तीसरा दरवाजा। ये तीसरे दरवाजे के अंदर की तस्वीरें। इस बंद दरवाजे के पीछे हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। भारत के विदेश सचिव पहली बार तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में थे और वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को मूक दर्शक बनकर देख रहे मोहम्मद यूनुस से आमने सामने की मुलाकात की। अच्छा, यूनुस से मिला। गुड। सचिव ने मोहम्मद यूनुस को यहाँ क्या क्या कहा है, इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 2 और तस्वीरें दिखानी जरूरी हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश में हुई सीक्रेट मीटिंग की। किसके साथ? ये उसी मीटिंग की पहली तस्वीर। भारत के विदेश सचिव के बांग्लादेश पहुंचने से पहले बांग्लादेश में 2 सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें सबसे बड़ी मीटिंग थी भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने वाले जॉर्ज सोरोस के सेनापति लॉर्ड मार्क मलॉज ब्राउन के साथ। और बांग्लादेश में बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मीटिंग का आखिरी दरवाजा खुलने जा रहा है, जहां मोहम्मद यूनुस ने फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा के डायरेक्टर से मुलाकात की। आखिर के 2 मुलाकातों के मायने आपको डिकोड करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए बांग्लादेश में डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश सचिव क्या होता है? सचिव क्या होता है? विदेश फॉरेन मिनिस्टर। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं का जीना हराम हो चुका है। ऐसे में इस दौरे का एक अलग महत्व है। भारत बनेगा बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज। वार्निंग देने गए हैं क्या? हिंदुओं को भारत से जगी आस। बांग्लादेश पहुंचते ही विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात की। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर था। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की समर्थक सरकार के सत्ता में आने के बाद हिंदुस्तान का पहला दूत बांग्लादेश पहुंचा। दूत मतलब इंडियन एम्बेसडर है। सामने हिंदुस्तान का शेर बैठा था और उनके सामने भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक की कार्ड निकालने के लिए बांग्लादेशी विदेश सचिव के साथ 12 से 13 लोगों की फौज। तो ये बांग्लादेश के लिए भेजा एम्बेसडर जो वहीं पे रहेगा। सचिव विक्रम मिस्री की अगली मुलाकात देखने हुआ क्या है मामलों के सलाहकार मीटिंग में। दैट्स फाइन, उसके आगे क्या होता है? इस मुलाकात से बांग्लादेश के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के बीच आस जगी। इस मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया। साथ ही हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत की चिंता बांग्लादेश सरकार के सामने रखी।
इसके अलावा दोनों देशों के बीच और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मोहम्मद यूनुस की सरकार एक कमजोर सरकार है जो कौन अमेरिका है? और पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक कट्टरपंथियों भैया, के मुझे तो दबाव में चाइना काम लग रहा। कर रही है। ऐसे में अमेरिका की जगह पता भारतीय नहीं। विदेश सचिव का दौरा निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की कोशिश होगी कि दोनों देश के बीच जो रिश्ते हैं अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं, उनमें सुधार किया जाए। बांग्लादेश ऐसे क्या सुधार करना है? उसने करना होता तो पहले ही नहीं हम बोल रहे हैं करता। टेढ़ तोड़ो, यहाँ सुधार हो रहा है। 12 घंटे की यात्रा के दौरान बांग्लादेशी सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस से भी विक्रम मिस्री की मुलाकात हुई। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात में बहुत मुमकिन है कि भारत ने हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश सरकार के मौजूदा प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को साफ मैसेज दिया, जो एमईए के बयान से झलक रहा है। विदेश सचिव ने हाल ही के कुछ घटनाक्रम और मुद्दों पर चर्चा की और भारत की चिंताओं, खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी चिंताओं से अवगत कराया। अवगत क्या, उनको पता नहीं है? धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले की कुछ अफसोसजनक घटनाओं का मुद्दा भी उठाया। तख्ता पलट के बाद विदेश सचिव के पहले ढाका दौरे पर भारत ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बांग्लादेश को अपना रुख साफ कर दिया। India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, होगा क्या including इससे? those related वो तो to the safety सोशल and मीडिया welfare कब से कन्वे of कर रहा है? minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious, and diplomatic properties, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking, and constructive direction. ऐसे। बांग्लादेश में By हिंदुओं talking. पर हमले का नया दौर शुरू हो गया था। एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों और हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया। इसी दौर में चिन्मय कृष्णदास पर गंभीर आरोप उनको उसके छोड़ दिया गया। छोड़ दिया क्या उन्होंने? ये कि मिलकर बात ही करते रह गए। के बांग्लादेश वही तो। दौरे के बाद हिंदुओं में एक आस जगी है। आस क्या एक्शन होना चाहिए था इमीडिएटली। Shri Vikram Misri was very important, and all of us were waiting for the outcome. फिर क्या? The There was no statement made outcome. by Shri Vikram Misri after meeting the Bangladeshi counterparts. We expect that soon peace will return to Bangladesh. कुल मिलाकर भारत ने मोहम्मद यूनुस के सामने साफ कर दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। वही और होना चाहिए। बांग्लादेश अगर फिर भी नहीं मानता है तो कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब देखना ये होगा क्या? कि भारत का देखना अगला होगा। कदम क्या होगा। ऐसे। कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा रहा भारत की तरफ से इस पूरे दौरे में वो था हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है। एक बड़ा मसला यहाँ भारत में है और इसको उठाया गया भारत की तरफ से बांग्लादेश के नेताओं के साथ। और कहीं ना कहीं ये दौरा अहम इसलिए भी है क्योंकि ये दौरा भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनकी दौरा दिशा है और तो दिशा वहाँ के लिए तय नहीं, कर सकता रहने है। के लिए नहीं वहाँ गए। सुधांशु सिब्बल, जी न्यूज के लिए, नई दिल्ली से। तो भारत ने बांग्लादेश पर कूटनीतिक स्ट्राइक तो की, बांग्लादेश ने भी कवर करने की कोशिश की। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश ने शगुफा छोड़ा। हैं? बांग्लादेश के विदेश सचिव ने क्या कहा, सबसे पहले जरा वो सुनिए आप। सुना हमने कहा कि अरे क्या अगर हालात का निरीक्षण कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भारत ने अगर कुछ नहीं बांग्लादेश हो रहा में आगे। घुस करके ये कूटनीतिक स्ट्राइक की। कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश की सरकार और मोहम्मद यूनुस समेत उनके सिपह सालारों को सीधा संदेश दिया। लेकिन भारतीय विदेश सचिव के बांग्लादेश पहुंचने से पहले बांग्लादेश ने एक एंटी इंडिया कैंपेन भी शुरू किया था। उसके बारे में बताता हूं आपको। हमने आपको बांग्लादेश में 8 दिसंबर को हुई इन 2 मीटिंग्स की तस्वीरें दिखाई। 8 पहली मीटिंग दिसंबर थी जॉर्ज सोरोस के करीबी के साथ और दूसरी मेटा यानी फेसबुक के पेरेंट कंपनी के निदेशक के साथ। अब आपको इन दोनों मीटिंग्स के मायने बताने जा रहा हूं। मोहम्मद यूनुस कल जॉर्ज सोरोस के करीबी मार्क ब्राउन से मिले। एक्सपर्ट का मानना यह कि इस मीटिंग के जरिए बांग्लादेश भारत पर प्रेशर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, साथ ही मेटा के निदेशक के साथ मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने फेसबुक पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर जो कैंपेन चल रहा है उसे
टेक डाउन करने के लिए कहा है। अच्छा, यानी यूनुस किसी भी तरह से बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको उसे दबाना दुनिया से चाहते हैं। छिपाना चाहते हैं। बांग्लादेश में मीडिया का ब्लैकआउट चाहते हैं। अच्छा, लेकिन यूनुस चाहे जितनी कोशिश कर, डीएनए में हम बांग्लादेश की हर साजिश का पर्दाफाश करते रहेंगे। अब आपको मोहम्मद यूनुस का डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। आज विश्व नरसंहार दिवस है। इस मौके पर यूनुस ने दुनिया के नाम एक संदेश जारी किया, एक लेटर लिखा जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। इस लेटर में मोहम्मद यूनुस ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की निंदा की, गाजा में और वेस्ट बैंक में मुसलमानों के लिए चिंता जताई, हो गया शुरू। ये भी लिखा कि वो किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, तो चुप ही करें। वो शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इस लेटर में डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? वो कैसे है मैं बताता हूं आपको। यूनुस को गाजा वेस्ट बैंक का दर्द दिखाई पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश अपने देश में अंदर को नहीं यूनुस दिख रहा। भूल जाते हैं। मतलब कूटनीतिक ज्यादा हुई नहीं फिर। रोहिंग्याओं का दर्द दिखाई पड़ता है, रोहिंग्याओं पर जुल्म दिखाई पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के जो घर जलाए जाते हैं वो मोहम्मद यूनुस को दिखाई नहीं पड़ते। क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रही। ये बंदा है कैसा है, अपने देश में बैठा हुआ, अपने देश में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है वो उसको दिख नहीं रहा, और यहाँ चिट्ठी लिख के वो गाजा फलाफा वहाँ पे उनकी बातें कर रहा है। और सबसे शॉकिंग तो ये है कि तू किस तरह से इस टाइप की बात कर सकता है जब तुमने अपनी कंट्री को ही सेक्युलर हटाकर तुमने इसको इस्लामिस्ट कंट्री बना के रखा हुआ है। तुम क्या दुनिया को बता रहे हो कि तुम जब सेक्युलर ही नहीं हो तो तुम किसको बेवकूफ़ बना सकते हो। और ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि सोरोस का वो बंदा और फेसबुक का वो जो दूसरा है, इनके साथ मिलके क्या खेल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब न्यूज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि इंडिया की आवाज़ कितनी ऊंची है। एक एक इंडियन जाके लिखेगा ना, कितना दबा लोगे और सच को कैसे छुपा लोगे तुम। और ये गए हैं, मुझे लगता है कि इनको ये गए होंगे। अब बोल तो ये बड़ी प्यार से रहे कि हमने उनको ये बोला है वो बोला है, अंदर जाके आई एम होपिंग, और मुझे लगता भी है कि वहां पे यूनुस को दो टूक सुनाई होगी और सुनानी चाहिए। चिल्लाने वगैरह से कुछ नहीं नहीं, वहाँ यहाँ पे पब्लिक को तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना, वहां जाके तो सीरियस बात करके बताया होगा कि ये अगर नहीं एक्शन हुए तो फिर हम ये करेंगे। लॉस कैसे होगा बताना पड़ेगा। उसके बाद उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको ये एक्शन करेंगे, तो अब तुम देख लो कि तुमको क्या करना है। तो कुछ ऐसा तो हुआ होगा, क्योंकि प्यार की भाषा तो ये समझ ही नहीं सकते हैं। अगर प्यार से समझाने हम गए तो हम फेल ही होंगे। तो मुझे नहीं लगता हम प्यार से इतना बताने की कोशिश की होगी, उनको हिंट दे दिए होंगे या देख के उनका किस तरह का वापस रिस्पॉन्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई टॉप लेवल मिनिस्टर गया हो वहाँ पे जबरदस्त नेगोशिएशन के लिए गए हो और साथ में ये भी बोल के आ गए हो कि रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे अगर ये नहीं करोगे, और सीधा दिखाया होगा मटेरियली कि तुम्हें इतना बिलियंस का लॉस होगा अगर हम ये करते हैं। अगर ऐसी कोई बात की है कि उनको साफ साफ बताया अगर तुम ये नहीं रोकते तुम्हें इतना बिलियन का लॉस होगा, हो और अगर तुमने जो है इस्कॉन के गुरु को नहीं छोड़ा, ये सब काम नहीं किया, तो 15 दिन देते हैं तब तक तुम कर लो। ऐसा ही कुछ 15 दिन नहीं करते तब तुम्हारे पे इकोनॉमिकली अटैक हो जाएगा। यहाँ से इंडिया ने एक मतलब ठीक पोस्ट का इंसान, कोई जो बहुत इतना टॉप का नहीं हो, दिखाने के लिए जाके ये बोल के आया साफ साफ लोगों को तो बोलिए, मगर उनको बोलिए मुझे भी यही तुम इतने बिलियंस का लॉस होगा, बच के रहना, देख लो। और इतने दिन में जो है इस्कॉन के जो वो थे उनको छोड़ दो, और अगर अब हिंदूज की सेफ्टी तुमने नहीं रखी तो इतना बिलियन का तुम्हारा कर देंगे कबाड़। ऐसा कुछ हुआ होना चाहिए, और आई एम होपिंग यही हुआ हो। ऑब्वियसली पब्लिक को आके ये थोड़ा सा बता सकते हैं इंटरनली क्या क्या छोटी मोटी न्यूज आती है, मगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है इंडिया की, बोलना चाहिए कि हम नए मेथड्स कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कम्पीट करके तुम्हें डिस्ट्रॉय उखाड़ दो इनको अब ये, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं, अब ये सुधरेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता चल जाएगा एक साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होता है। और इन्होंने बांग्लादेश ने ये अब गेम शुरू किया है कि हिंदूज के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, ये तो ऐसी फेक न्यूज हो रही है। क्योंकि हमारे कमेंट्स में भी कई लोग आके ये लिख रहे हैं, मैंने कहा वाह रे, कोई पागल है जो ऐसे बोलेगा कि भैया हो रहा है। 23% से 8% हो गया, उसका क्या बोलोगे? वाह, तुम सेक्युलर कंट्री हो क्या, किस मुंह से बता रहे हो?
तो 23% हिंदू जो पे 8% क्यों रह गए? वही एग्जाम्पल आंसर क्या दोगे? पाकिस्तान के जैसा ही है कि भैया बोलते जाओ, जो भैया फैक्ट्स दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं, क्यों फिर उनको जेल में क्या? तो क्या रीजन है जी? एक्सट्रीमिस्ट थे। अरे इस्कॉन का कोई एक्सट्रीमिस्ट हो ही नहीं सकता। 8% है, एक्सट्रीमिस्ट कौन है? वो तो दिख ही रहा है वीडियोस के अंदर। 10 साल बाद जो 4% हो जाएंगे तब इंडिया फिर ऑब्जर्व करेगा कि क्या हाल हुआ है। एग्जैक्टली। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।